अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे दो इम्पोर्टेंट इजम्पशंस हैं जो हम ऑपरेशन एम्पलीफायर के सर्किट का एनालिसिस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उनमें से जो एक है वो ज़ीरो इनपुट करंट है, जैसे कि हमने बात की हुई है जब हम ऑपरेशन एम्पलीफायर के पैरामीटर्स की बात कर रहे थे कि उसकी जो इनपुट इम्पीडेंस होती है वो बहुत हाई होती है, नियरली इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को अप्रोच करती है। और जो आइडियल हमारा ऑपरेशन एम्पलीफायर होगा उसकी जो इनपुट रेजिस्टेंस या इनपुट इम्पीडेंस होगी बिटवीन इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स, तो उनमें जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी जाती है, मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये ओपन रखा जाता है। और ये हिस्सा इस चीज़ को शो करता है कि हमारी जो इनपुट इम्पीडेंस है वो इन्फिनिट है। तो जब इन के दरमियान जो रेजिस्टेंस होगी दो टर्मिनल्स के दरमियान वो बहुत हाई होगी, यानी इन्फिनिट होगी, जिसका मतलब ये होगा कि हमारा जो सर्किट होगा इट विल बी एन ओपन सर्किट, यानी जो आर इन्फिनिट है, आर इनपुट है और ये इन्फिनिट को अप्रोच करती है। तो इसका मतलब ये होता है कि जिन दो टर्मिनल्स के दरमियान ये इन्फिनिट है वहाँ पर सर्किट जो है वो हमारा ओपन है। तो अगर सर्किट ओपन होगा तो इसका मतलब ये है कि देर इज़ नो फिजिकल कनेक्शन, और जब कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होगा दो टर्मिनल्स के दरमियान तो वहाँ पे जो इनपुट करंट होगी वो ज़ीरो होगी। तो इसलिए जो इनपुट करंट होती है वो सर्किट एनालिसिस के लिए जो है वो ज़ीरो ली जाती है ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए। तो द करंट ड्रॉन बाय ईदर द इनपुट टर्मिनल्स by either of the input terminals inverting and non-inverting is zero। और उसकी रीज़न क्या है कि हमारी जो इनपुट रेजिस्टेंस है बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स इट इक्वल्स टू इन्फिनिट आइडियली। तो ये आइडियल सिचुएशन में ऐसा होता है, तो प्रैक्टिकली क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है तो इसलिए जो इनपुट करंट है उसका ज़ीरो होना भी मुमकिन नहीं है। तो फिर प्रैक्टिकली जो हमारा ऑपरेशन एम्पलीफायर होता है उसके अंदर जो करंट की अमाउंट होती है वो बहुत कम होती है, वो माइक्रो एम्पेयर्स में या फिर नैनो एम्पेयर्स में होती है। अब चूंकि ये बहुत कम अमाउंट है इसलिए हम इसको जो है वो एजम्पशन, इसको जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं ऑपरेशन एम्पलीफायर के सर्किट का तो हम इसको ज़ीरो कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रैक्टिकल वैल्यूज़ होती हैं वो बहुत कम है। वो माइक्रो एम्पेयर है, माइक्रो एम्पेयर मीन 10⁻⁻⁶ और नैनो एम्पेयर मीन 10⁻⁻⁹ में, क्योंकि ये वैल्यूज़ बहुत कम है इसलिए हम इनकी वैल्यूज़ जो हैं ज़ीरो कंसिडर कर लेते हैं जब हम सर्किट का एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो अब दूसरा इम्पोर्टेंट एजम्पशन है ऑपरेशन एम्पलीफायर सर्किट के एनालिसिस में, वो है वर्चुअल ग्राउंड का। और इसको आप जो है बार बार देखेंगे जब हम बात करेंगे ऑपरेशन एम्पलीफायर के एप्लीकेशंस की, तो वहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड जो है वो जो है बार बार आएगा। तो स्टूडेंट्स जो वर्चुअल ग्राउंड होता है उसका मतलब ये है कि जो हमारी डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज है वो ज़ीरो है। तो जैसे कि हमने बात की हुई है कि जो हमारा ऑपरेशन एम्पलीफायर होता है, अगर हम उसके सिंपल सर्किट सिंपल जो है वो सिंबॉलिक डायग्राम देखें तो उसके दो टर्मिनल हैं, एक उसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, एक उसका इन्वर्टिंग है। तो एक वोल्टेज हम जो है वो यहाँ पर अप्लाई करते हैं, एक वोल्टेज वो यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर जो इन दोनों वोल्टेजेस का सोर्स है दैट इज नोन एज डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज। तो डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज जो है अगर ये ज़ीरो है तो इसको हम नाम देते हैं वर्चुअल ग्राउंड। तो अब ये किस तरह मुमकिन है कि हमारी जो डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज है वो ज़ीरो है, जैसा कि आपको लफ्ज़ वर्चुअल से ये अंदाज़ा हो रहा है कि वर्चुअल का मतलब होता है जो चीज़ हकीकत में ना हो लेकिन हमें वो महसूस हो रही हो। तो इसी तरह जब हम बात करते हैं अपने ऑपरेशन एम्पलीफायर की, और जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा ऑपरेशन एम्पलीफायर होता है इसका जो वोल्टेज गेन है वो बहुत हाई होता है, हाई वोल्टेज गेन जो है ये इसका होता है।
तो अब अगर हम फर्ज कर लें कि हमारा जो वोल्टेज गेन है, ओपन लूप वोल्टेज गेन और ओपन वोल्टेज गेन की हम बात कर चुके हैं कि जिसमें कोई फीडबैक जो है वो इस्तेमाल ना की गई हो, उसको हम ओपन लूप वोल्टेज गेन कहते हैं। तो अगर हम फर्ज कर लें कि हमारी जो आउटपुट वोल्टेज है किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, जब हम उसका ले रहे हैं, फर्ज कर लें कि वो 10 वोल्ट है और उसकी जो ओपन लूप वोल्टेज गेन है वो जो फैक्टर है वो 10⁻⁴ है। तो अब अगर हम इसकी मदद से जो डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज निकालें, जो इनपुट वोल्टेज है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो ये हमारी जो है वो आउटपुट वोल्टेज, ये हमारी जो है वो सॉरी जो डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज है हमारे ऑपरेशन एम्पलीफायर की, तो आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज हमारे पास जो वोल्टेज गेन आती है और ये हमारे पास वोल्टेज गेन है। तो अब अगर हम इसकी मदद से जो डिफरेंशियल वोल्टेज गेन है जो कि इनपुट वोल्टेज है वो निकालें, किसके लिए कि अगर हमारे ऑपरेशन एम्पलीफायर की जो आउटपुट है वो 10 वोल्ट हो और उसका जो वोल्टेज गेन फैक्टर हो वो 10⁻⁴ हो, तो उसकी इनपुट वोल्टेज या डिफरेंशियल इनपुट जो है वो क्या होगी, वो हम देखने जा रहे हैं। तो वो जब हम इसको इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो है वो रिजल्ट आता है 1 मिली वोल्ट, यानी 1 × 10⁻³ वोल्ट। तो एक्चुअली ये 0 वोल्ट तो नहीं है, लेकिन जो हमारी आउटपुट है अगर हम उसके लिहाज से इस वोल्ट को कंपेयर करें, इस वोल्टेज को जो इनपुट वोल्टेज है उसे कंपेयर करो तो ये ना होने के बराबर है। तो आइडियली हम इसकी जो वैल्यू है वो 0 जो है वो ले सकते हैं अगर हमारा जो ओपन लूप वोल्टेज गेन है वो इन्फिनिट है। अब चूंकि ये इन्फिनिट तो नहीं हो सकता, अगर इन्फिनिट नहीं हो सकता तो जाहिर है कि ये भी जो है वो 0 नहीं हो सकती। लेकिन चूंकि अगर हम इनकी कंपैरेटिव रिलेटिव वैल्यू देखें तो जो हमारी ओपन लूप वोल्टेज गेन है वो बहुत हाई है और उसके मुकाबले में जो हमारी इनपुट वोल्टेज है वो उससे बहुत ही कम है। तो इसलिए हम ये जो है वो अज्यूम कर सकते हैं कि हमारी जो डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज है आइडियली वो 0 होगी अगर ओपन लूप वोल्टेज गेन जो है वो हमारा इन्फिनिट है। तो चूंकि और वी डी इज़ वेरी स्मॉल, जो कि यहाँ पे हमें 1 मिली वोल्ट मिली है, और अगर हम ये एज्यूम कर लें कि ओपन लूप वोल्टेज गेन जो है वो 10⁻⁴ नहीं बल्कि इन्फिनिट है, तो इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज होगी वो 0 होगी। और डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज क्या है, जो हमारी दोनों टर्मिनल्स हैं, इन्वर्टिंग पे जो वोल्टेज दी है, जो नॉन इन्वर्टिंग पे वोल्टेज दी है, तो उनका जो डिफरेंस होता है, ये हम डिटेल प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बात कर चुके हैं। तो ए अगर 0 है तो जब हम इसको जो है अपनी जो इक्वेशन है वोल्टेज गेन वाली उसके अंदर पुट करेंगे जो थी हमारी आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज पर जो भी वी नॉट है और इनपुट जो है वो अगर 0 है तो हमारी जो ओपन लूप वोल्टेज गेन है वो इन्फिनिट होगी। तो ये जो था इस तरह जो है वो हम कहते हैं कि हमारी जो दोनों वोल्टेजेस हैं इन्वर्टिंग पे नॉन इन्वर्टिंग पे, उनका जो डिफरेंस है वो 0 है। तो इसका मतलब फिर ये होगा कि दोनों जो वोल्टेजेस होंगी उनकी वैल्यूज जो होगी वो सेम होगी, और जब दोनों की वैल्यूज जो वो सेम होगी, दोनों पर जो पोटेंशियल जो है वो सेम होगा, तो इसका मतलब ये है कि फिर इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान जिनके दोनों का पोटेंशियल सेम होता है, जो करंट होगी वो भी 0 होगी। तो अब हम इसको एक इक्विवेलेंट सर्किट से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। तो जैसे कि ये वही चीज़ जो हमने बात की है कि अगर ओपन लूप वोल्टेज गेन जो है वो अगर इन्फिनिट होगा तो फिर हमारी जो वैल्यू होगी दोनों टर्मिनल्स के ऊपर पोटेंशियल की, वो दोनों की वैल्यू जो है वो सेम होगी। तो इसको हम जो है वो एक सिंपल से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास दो टर्मिनल्स हैं। तो अब चूंकि हमने कहा कि ये दोनों के दरमियान जो करंट है वो 0 होगी, तो इस वजह से हम इसको, और ये भी कहा हमने कि जब ये वर्चुअल ग्राउंड पे होगा तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा और यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा दोनों सेम होंगे, और अगर दोनों पोटेंशियल सेम है तो जाहिर है कि जो करंट की वैल्यू होगी वो भी 0 होगी। तो ये जो वर्चुअल ग्राउंड के करस्पॉन्डिंग जो हमारी करंट है वो 0 है, तो इसको हम एक वर्चुअल शॉर्ट से जो है वो
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि अंडर लीनियर रेंज ऑफ ऑपरेशन देयर इज अ वर्चुअल शॉर्ट सर्किट बिटवीन द टू इनपुट टर्मिनल्स। तो किस सेंस में? इन द सेंस दैट देयर वोल्टेजेस आर सेम। तो करंट क्यों जीरो है? क्योंकि अभी हमने देखा कि उनकी जो वोल्टेजेस की वैल्यू होगी वो सेम होगी। किस वजह से? वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट की वजह से। तो इसका जब दोनों की वैल्यू जो है वो सेम होती है तो इसका मतलब जब दोनों पॉइंट्स के ऊपर मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो सेम होगी, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। और हमें पता है कि पोटेंशियल ड्रॉप हो तो फिर करंट जो है वो फ्लो करती है, जैसा कि ओहम्स लॉ हमें जो है वो बताता है कि अगर पोटेंशियल ड्रॉप होगा देन देयर विल बी करंट। अगर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, दोनों जो पॉइंट्स हैं वो सेम पोटेंशियल पे हैं, तो उसमें किसी किस्म का करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। Hence, no current flows from the input terminals to the ground। तो लिहाजा जो इनपुट टर्मिनल्स हैं वहां से ग्राउंड की तरफ हमारी कोई करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगी। तो यहाँ पर जो थिक लाइन है, थिक लाइन इंडिकेट्स वर्चुअल शॉर्ट। ये वाली जो है ये थिक लाइन हमें जो है वर्चुअल शॉर्ट के बारे में, वर्चुअल शॉर्ट को जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। तो ये क्या है कि नाउ इफ द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज ग्राउंडेड, कि अगर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है वो ग्राउंडेड है, यानी जो वी पॉजिटिव है, पॉजिटिव शो कर रहा है कि नॉन इन्वर्टिंग है, तो अगर ये ग्राउंडेड है तो इसका मतलब यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू जो है जीरो होगी। तो बाय द प्रिंस कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट, वर्चुअल शॉर्ट का कॉन्सेप्ट क्या है कि दोनों जो होंगे पोटेंशियल नॉन इन्वर्टिंग पे या नॉन इन्वर्टिंग पे, जिसको हमने V1 या V2 से भी रिप्रेजेंट किया है, तो ये दोनों जो है वो सेम होंगे। तो अगर हमारी नॉन इन्वर्टिंग जो टर्मिनल है वो ग्राउंडेड है, तो इस की वजह से जो हमारी वर्चुअल शॉर्ट का कंसेप्ट है उसकी वजह से इसका मतलब ये होगा कि जो हमारी इन्वर्टिंग टर्मिनल होगी वो भी ग्राउंडेड होगी। तो इसी को हम जो है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल शॉर्ट कहते हैं। तो by the concept of virtual short, the inverting terminal is also grounded potential, though there is no physical connection between the inverting terminal। तो जाहिर बात है वहाँ पे फिजिकल कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन इस चीज़ की वजह से हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हमारी नॉन इन्वर्टिंग जो है वो ग्राउंडेड है तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारी ग्राउंडेड सॉरी जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो भी ग्राउंडेड होगी बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट, और इसी को हम नाम देते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, द वोल्टेज एट द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल of an operation amplifier can be realistically assumed to be equal to the voltage at the inverting input terminal। तो दोनों पर जो वोल्टेज है वो सेम है, और उसको हम अगर एक ग्राउंडेड है तो दूसरी भी ग्राउंडेड है, और इसमें कौन सी चीज़ हमारी हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट। तो स्टूडेंट्स जब भी हम सर्किट का एनालिसिस करेंगे ऑपरेशन एम्पलीफायर के, तो हमें जो है वो कुछ assumptions जो है वो जेब में रखने होते हैं, जिनकी बात अभी हमने की है, तो उनको थोड़ा सा हम समराइज कर लेते हैं। तो पहला जो assumption है, जो पहला स्टेप है वो ये है कि इनपुट करंट ऑफ आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर इज ऑलवेज जीरो। तो इसकी मदद से हम जो है वो करंट डिस्ट्रीब्यूशन जो सर्किट के अंदर वो ऑब्टेन कर सकते हैं। और दूसरा हमारा वो ये है कि द इनपुट टर्मिनल्स ऑफ द ऑपरेशन एम्पलीफायर आर ऑलवेज एट द सेम पोटेंशियल, जिसको भी हमने प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड के नाम से देखा है या वर्चुअल शॉर्ट के नाम से देखा है। दस इफ वन इज ग्राउंडेड द अदर कैन बी ट्रीटेड टू बी वर्चुअल ग्राउंडेड। तो अगर एक ग्राउंडेड है तो प्रिंसिपल ऑफ जो वर्चुअल शॉर्ट है उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि वो दूसरा भी ग्राउंडेड है, क्योंकि एक्चुअली ग्राउंडेड नहीं होता, लेकिन जो हमारी ये जो रिजल्ट था V1 V2 वाला या वी सॉरी जो V पॉजिटिव V नेगेटिव वाला, इसकी मदद से हम दूसरे को भी ग्राउंडेड जो है वो कह सकते हैं, क्योंकि virtually there is no current। तो from this expression for various branch currents can be obtained, तो इससे हम जो है बहुत सारे करंट्स हम उसमें से निकाल सकते हैं जो भी हमारे सर्किट की ब्रांचेस के अंदर फ्लो कर रही होंगी। तो एनालाइजिंग द वेरियस एक्सप्रेशंस ऑब्टेन्ड, जो भी हमारे पास एक्सप्रेशंस आएंगे सर्किट एनालिसिस के थ्रू,
तो एलिमिनेटिंग अनवांटेड वेरिएबल्स, तो जो हमें वेरिएबल्स नहीं चाहिए होंगे जब हम उनको एलिमिनेट करेंगे तो फिर हम जो है अपने रिक्वायर्ड जो पैरामीटर्स हैं, रिक्वायर्ड जो एक्सप्रेशंस हैं वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसमें जो मेन चीज़ है वर्चुअल ग्राउंड की और वर्चुअल शॉर्ट की वो क्लियर होगी। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड और कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट ये क्या होते हैं और एक्चुअली रियलिटी ये क्या है और कंसेप्चुअली इनसे जो है वो क्या मुराद है। तब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।